सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राज्य इसके लिए जागीरें वक़्फ़ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक़्फ़ करते जो कि सारी उम्र कुंवारी रहती और इन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कुंवार मुलाजम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 स्तूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। लिल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन सोने चांदी के छोटे छोटे बुतों को रौंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मौजूद समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिशवरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की बे के जिहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिशवरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत दुनिया व आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गर्ज सोमनाथ के दे मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेड़ से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मोअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेशकश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। इसीलिए काफिर मुरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। और आज भी काफिरों की औलादे सुल्तान पर तनकीद करते नजर आते हैं।